नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। शीतलहर और ठंड को लेकर झारखंड में सभी स्कूल 8 जनवरी तक बंद है। ठंड और शीतलहर के प्रभाव के कारण झारखंड सरकार ने सभी स्कूलों को 6 से लेकर 8 जनवरी तक बंद करने का आदेश दे दिया है। सरकार के अपर सचिव द्वारा जारी विज्ञप्ति में लिखा गया है कि शीतलहर और ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में 6 से लेकर 8 जनवरी तक के लिए प्री नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्कूल केवल बच्चों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी स्कूल जाएंगे। साथ ही इस अवधि में स्कूल में अगर प्री बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हैं तो सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से परीक्षा के संचालन के बारे में निर्णय कर सकते हैं। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार लोहरदगा में राज्य का सबसे कम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद गुमला में 4.6 और लातेहार में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी खारिज। सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 के पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। बता दें कि हाई कोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जांच जारी रखने और अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। कुछ अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर कहा था कि हाई कोर्ट का आदेश सही नहीं है। पेपर लीक के साक्ष्य भी थे, लेकिन हाई कोर्ट ने रिजल्ट जारी कर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। ऐसे में इस आदेश पर रोक लगाने का आग्रह है। बता दें झारखंड हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर को हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच कराने का आग्रह भी खारिज करते हुए रिजल्ट जारी करने की अनुमति दी थी और नियुक्ति करने का निर्देश सरकार को दिया था। सर्वजन पेंशन मैया योजना में बजट की 71% व 66% राशि खर्च। राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण और जरूरतमंद व कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहारा देने की दिशा में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग काफी सफल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 25-26 में विभाग की सभी योजनाओं के लिए कुल स्वीकृति एवं आवंटित राशि में से 62.10% राशि खर्च कर दी गई। सबसे अधिक कंबल एवं वस्त्र वितरण और हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन व मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में खर्च की गई। यह राशि क्रमशः 99.73%, 70.72% और 66.19% है। यह आंकड़ा चालू वित्तीय वर्ष में सदन में पेश द्वितीय अनुपूरक बजट तक का है। बता दें कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 25-26 में योजना मद से संचालित योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक महिला कल्याण, बाल कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में कुल आवंटित राशि का क्रमशः 4.2%, 36.03% व 6.01% राशि खर्च किया गया है। झारखंड के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन शुरू। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने प्रवेश स्तर की कक्षाओं, बाल वाटिका और कक्षा 1 में नामांकन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए। प्रत्येक विद्यालय में बाल वाटिका और कक्षा 1 के लिए 40-40 सीटें निर्धारित है। नामांकन के लिए सभी जिलों द्वारा 22 जनवरी 2026 तक विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 तय की गई। अभिभावक संबंधित विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय या संबंधित स्कूल से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर जमा किया जा सकता है। बता दें वर्तमान में राज्य के 6 प्रमुख सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बाल वाटिका और कक्षा 1 के लिए नामांकन होगा। झारखंड जैप में जल्द होगी नियुक्तियां। डीजीपी। झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी तदासा मिश्रा ने कहा है कि झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ ही जवानों के लिए आवासीय सुविधाओं सहित अन्य बुनियादी ढांचे में भी विस्तार किया जाएगा। वे सोमवार को डोरंडा स्थित जैप 1 मैदान में वाहिनी के 146वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। डीजीपी ने जैप की सराहना करते हुए कहा है कि राज्य की विधि व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने में इस वाहिनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश की सबसे पुरानी और अनुशासित वाहिनियों में शुमार जैप का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है।
इससे पूर्व उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी और परेड की सलामी भी ली। स्थापना दिवस के अवसर पर जवानों और बैंड टीम द्वारा प्रस्तुत खोखरी ड्रिल ने सभी का मन मोह लिया। झारखंड के 14 जिलों में आज शीत दिवस। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट की आशंका जताई है। इसे देखते हुए राज्य के 14 जिलों में मंगलवार और बुधवार को शीत दिवस घोषित किया गया, जबकि 6 जिलों में शीत लहर को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर राज्य सरकार ने ठंड के बढ़ते आफत को देखते हुए सभी सरकारी निजी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद कर दिया है। प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। इसे लेकर स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग के अपर सचिव सीता पुष्पा ने अधिसूचना जारी कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शीत लहर का अर्थ रात के समय ठंड और कनकनी का असामान्य रूप से बढ़ जाना, जबकि शीत दिवस में दिन के समय भी ठंड का असर बना रहता है और तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे चला जाता है। राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। रांची में लापता भाई बहन का मामला में सीएम का एसपी को निर्देश। धुरवा के मौसीबाड़ी क्षेत्र से 4 दिन से लापता 2 मासूम बच्चों का मामला अब गंभीर होता जा रहा है। अंश और अंशिका नामक भाई बहन 2 जनवरी से ही लापता हैं, लेकिन अब तक रांची प्रशासन उन्हें ढूंढने में सफल नहीं हो सका। बच्चों के लापता होने से परिजनों में गहरा आक्रोश और चिंता व्याप्त है। इस मामले में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संज्ञान लिया है। सोमवार सुबह उन्होंने बच्चों के स्वजनों से फोन पर बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सेठ ने रांची के पुलिस अधीक्षक से भी बात कर बच्चों की तलाश तेज करने और मामले को प्राथमिकता से लेने का निर्देश दिया। सेठ ने बताया है कि वह फिलहाल दिल्ली प्रवास पर हैं, लेकिन रांची लौटते ही परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि इस गंभीर मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बातचीत की गई है और उनसे प्रशासन को जल्द से जल्द बच्चों को खोजने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। पेशा नियमावली से गांवों के परंपरागत नेतृत्व को मिलेगा अधिकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पेशा कानून 1996 की नियमावली लागू किए जाने से गांव के मानिकी और पाहान, मुंडा, मांझी और महतो सशक्त हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसी वजह से बालू गिट्टी के सुनियोजित माफिया तंत्र और उनसे जुड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचैन हैं तथा पेशा कानून का विरोध भी कर रहे हैं। सोमवार को मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि 2 बार आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा और उनके भाजपा सहयोगी आज पेशा पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि अपने लंबे कार्यकाल में उन्होंने इसे लागू करने के लिए कोई पहल नहीं की। उन्होंने कहा है कि भाजपा की आलोचना पर किसी मानकी, मुंडा या पहान ने प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वे जानते हैं कि झामो सरकार ने ही उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाई है। मौसीबाड़ी से अपहृत दोनों बच्चों का सुराग नहीं मिलने के विरोध में धरना आज। राजधानी रांची के धुरवा के मौसीबाड़ी के मलार कोच्चा आवासित घर के पास से गायब हुए 2 बच्चों अंश और बच्ची अंशिका की सकुशल वापसी नहीं करने के विरोध में मंगलवार को धुरवा के शहीद शेख भिखारी चौक के पास धरना दिया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को जगन्नाथपुर स्थित मौसीबाड़ी खटाल में यादव समाज बस्ती और स्थानीय एवं सामाजिक संगठनों की बैठक में लिया गया। बैठक में राजद नेता कैलाश यादव ने एसएसपी राकेश रंजन से फोन से बात कर दोनों बच्चों को सकुशल वापसी की गुहार लगाई। उन्होंने मौके पर प्रशासन पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। कैलाश ने कहा है कि यदि इन गरीब बच्चों की जगह किसी उद्योगपति या वीवीआईपी परिवार के बच्चा गुम होता तो उसकी खोज में शासन और प्रशासन के सभी तंत्र को लगा दिया जाता, लेकिन गोपालक गरीब सुनील यादव के दोनों बच्चे 3 दिन से लापता हैं। बावजूद इसके प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। झारखंड में बढ़ा ग्राउंड वाटर का भंडार। नए साल में झारखंड में भूगर्भ जल के संरक्षण के प्रयास तेज होंगे। पेयजल स्वच्छता विभाग, नगर निकाय, स्थानीय प्रशासन सब मिलकर राज्य के भूगर्भ जल स्तर को बचाने का प्रयास 2026 में करेंगे। मानसून में हुए औसत से 15% अधिक बारिश ने राज्य के जल स्रोत को बढ़ोतरी की है। 7040 क्यूबिक मीटर का जल भंडार बढ़कर 8000 क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुका है। केंद्रीय भूगर्भ जल संरक्षण के सहायक परामर्शी विनय मिश्रा ने बताया है कि इस भंडार को बचाने के लिए कृषि कार्य में डीप बोरिंग के जल का प्रयोग रोकना होगा।
इसके साथ ही साल 2026 में वर्ष जल संरक्षण के प्रयास तेज करने होंगे। तालाबों समेत छोटे बड़े बांधों के जल ग्रहण क्षेत्र को बढ़ाना होगा। उन्होंने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नए साल में वाटर रिसर्च सिस्टम को दुरुस्त करने में लगेंगे। इससे जल स्तर बना भी रहेगा और रिचार्ज भी होता रहेगा। रांची में 3 रूट पर चलेगी मेट्रो। राजधानी रांची समेत 3 शहरों में मेट्रो रेल का सपना अब जमीन पर उतरने की ओर बढ़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना की तैयारी तेज कर दी है। प्रस्तावित योजना के अनुसार रांची में 3 रूट पर मेट्रो चलाई जाएगी। वहीं जमशेदपुर और धनबाद में भी सर्वे जारी है। अब तक की प्रगति के अनुसार केंद्र सरकार की सैद्धांतिक सहमति के बाद रांची का नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी रिवाइज प्लान तैयार कर लिया गया है और अब अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट तथा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित योजना के अनुसार शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राजधानी रांची में कुल 51.3 किलोमीटर की दूरी में मेट्रो चलाई जानी है। सरकार की उदासीनता से निकाय चुनाव में देरी। बीजेपी अनुमंडल कार्यालय बुंडू के सामने सोमवार को भाजपा ग्रामीण जिला इकाई की ओर से एक दिनी धरना प्रदर्शन जिला अध्यक्ष विनय महतो धीरज की अध्यक्षता में हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा है कि झारखंड सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर कर रही है, इसीलिए नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं कराए जा रहे। उन्होंने कहा है कि सरकार से ईवीएम के माध्यम से मतदान कराने की मांग की है। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण आम जनता केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।